चलो चलो तुम भी खड़े हो जाओ। भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 26 जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी बौद्ध धर्म ही सत्य है बौद्ध धर्म ही बौद्ध धर्म ही हमारा नारा समता मैत्री भाईचारा हमारा नारा समता मैत्री भाईचारा हमारा नारा समता मैत्री भाईचारा। गणतंत्र दिवस है सर, इसको आप लोग मना रहे हैं और ये संविधान दिवस मनाए जा रहे हैं और एक तरफ संविधान का जो पालन है लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण? सबसे पहले तो मैं जो नेशनल न्यूज़ है आपका चैनल, मैं इसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ऐसे विकट परिस्थितियों में भी आप लोग अपना संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। देखिए, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। इसलिए ये जो पर्व है हमारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, ये बहुत महत्व रखता है। इस दिन ऐसा नहीं कि हम बाबा साहब को न मनाएं। गणतंत्र दिवस के दिन अगर हम बाबा साहब को न मनाएं, बाबा साहब को याद ना करें, तो गणतंत्र दिवस का जो स्वप्न है वो अधूरा रह जाता है। क्योंकि संविधान की जब हम बात करते हैं तो संविधान में बाबा साहब के बिना ये अधूरा स्वप्न रहता है हमारा। बाबा साहब ने संविधान भारत देश को दिया, लिखित संविधान दिया, विस्तृत संविधान दिया और यहाँ तक कि ऐसा संविधान दिया जो हजारों वर्षों से इस देश में ब्राह्मण व्यवस्था लागू थी, इस देश में जाति व्यवस्था लागू थी, इस देश में धर्मों के आधार पर कई बार हमारा जो देश है वो गुलाम बना। और आज़ादी के बाद, अंग्रेज़ों के बाद, आज़ादी गुलाम के बाद अपने हम अनुसार अपना देश का शासन कर पाए, अपने नियमों के अनुसार शासन कर पाए, तो ये बाबा साहब के संविधान की देन है और ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है। हमारे बीच में अतर सिंह जी भी हैं और हम बात करेंगे। अतर सिंह जी, बाबा साहब ने संविधान बनाया और संविधान को देश चल रहा है, लेकिन बाबा साहब को जानते समय लेकिन बाबा साहब की मान नहीं रहे हैं, क्या कारण? हाँ, लोग, बहुत सारे लोग जो है वो बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। अब उसमें ये कह सकते हैं कि उनको इस बात का ज्ञान नहीं है जो वो बाबा साहब की बात भी माने, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस धर्म में पैदा हुआ, अर्थात हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी। ये बात उन्होंने 1935 में कह दी थी, लेकिन ये मेरे बस की बात है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ, ये तो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रह करके मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म को लाखों लोगों की, अर्थात 5 लाख लोगों की भीड़ के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बहुत अच्छी बात। हमारे बीच में ओम प्रकाश जी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं और इधर हाँ, और हम बात करेंगे कि सर, जिस समय बाबा साहब ने, जैसे आप लोगों के माध्यम से हमने सुना है, जब जिस समय बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, 5 लाख से ऊपर पब्लिक थी, जनता थी जो बाबा साहब को मानने वाले थे, लेकिन उसी समय मात्र 5-6 लोग थे जो जिसे RSS कहते हैं, जिसको हम भरपेट गालियां देते हैं। 5 लाख लोगों की कमजोरी रही और यहाँ जो 4-5 जो लोग थे, 7 लोग थे RSS के, उन्होंने पूरे देश पे कब्जा कर लिया, लेकिन हमारे 5 लाख जो बुद्धिस्ट थे वो कहीं भी अपने समाज को खड़ा नहीं कर पाए। देखो, बात ये है, जहाँ तक RSS की बात है, उनका संगठन इतना बड़ा है, इतना पैसा उनके पास है, इस देश के अंदर इतना पैसा, इतना बड़ा संगठन बनाया हुआ है उन्होंने, क्योंकि हमारा वर्ग गरीब वर्ग है और गरीब वर्ग है तो बाबा साहब ने उसमें 5 लाख लोगों को धमकी स्वयं दी थी, जब इस देश की जनसंख्या लगभग 35 करोड़ के आसपास थी। लेकिन जिस तरह मुझे मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ और किसी को बुरा लगे वाले कि बाबा जिनके पेट भर गए, बाबा साहब ने कहा था लोगों के पेट भर गए हैं और इन्हें नींद आ गई है, नहीं तो इनसे हमारा संगठन सही तरीके से
तो हम भी आज RSS के बराबर हो सकते हैं, भले से हम कितने भी कमजोर हो। क्योंकि जब तक संगठन नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं होता है, और संगठन ही सबसे बड़ी ताकत होती है कि अमीर हो चाहे गरीब हो, यदि संगठन ठीक बने। और तो हम आज बाबा 5 करोड़ 5 लाख लोग दम देते हैं, आज हम 10, 15, 20 लाख ही दम देते रहते हैं। सर मैं इस चीज़ से वाकिफ नहीं समझता हूँ कि जो आपने कहा है कि हम कहीं कमज़ोर है। हम आते हैं कि बहुत ही हमारे तेज तरार बुद्धिस्ट हैं, और क्या नाम है सर आपका? रामलाल मौर्य। रामलाल मौर्य। जिस तरीके से सर ने बताया है कि हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, क्या जो आज जो लोग नौकरी कर रहे हैं या अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, क्या पीछे मुड़ के उन्होंने देखा कि मेरे परिवार के लोग, मेरे खानदान के लोग, कि उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? क्या उनकी कमजोरियां नहीं है? तो आप इस संबंध में क्या कहेंगे? इस संदर्भ में ये कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक सर्विस करी है केवल पढ़ने के लिए, बाबा साहब को उन्होंने नहीं पढ़ा, उनको जो है सब चीज़ पकी पकाई मिल गई, और मिलने के बाद में सर्विस मिल गई तो उनके पेट भर गए। पेट भरने के बाद में जो है वो अपने पीछे के उनको जो है वो भूलते गए। मैं उस वक़्त का जुड़ा हुआ हूँ जब अनपढ़ समाज था हमारा। अनपढ़ समाज बेशक था, लेकिन वो अटूट था। आज जितना समाज पढ़ा है उतना ही वो कुछ जो है कमज़ोर भी होता गया है, क्योंकि डिस्कस करना जानता है अपनों से, काम करना नहीं जानता। काम करने की अगर क्षमता हम सीख लें तो बाबा साहब को पढ़ लें। तो अपना बार बार कहते हैं लोग कि वो 18 घंटे अध्ययन करा करते थे, 18 अध्ययन करा करते थे। हम भारत के बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश की तरफ से त्रैमासिक पत्रिका 1000 त्रैमासिक पत्रिका हर 3 महीने में निकालते हैं और उनको फ्री बांटते हैं। लेकिन अगर वो उसको पढ़ते रहें तो भी मतलब बदलाव आ सकता है। RSS कुछ बात नहीं है। बहुत अच्छी बात कि बदलाव आ सकता है, लेकिन बदलाव आएगा कैसे? और इसके लिए हमारे बीच में एक साथी और हैं, हम लाखन सिंह जी हमारे बीच में। लाखन सिंह जी, हमसे जो अगली पीढ़ी थी उस समय ये था, अगर किसी को ये पता लग जाए कि संविधान की तरफ उंगली उठाई है या संविधान की तरफ देखा है, तो हमारे बुजुर्ग कहते थे संविधान की तरफ देखेगा तो तेरी आँख निकाल लेंगे, और अगर तूने उंगली उठाई तेरी उंगली तोड़ देंगे। लेकिन आज हम इतने पढ़े लिखे होकर कोट पैंट पहनने के बावजूद भी हम संविधान को नहीं बचा पा रहे। संविधान को सरेआम सारी फोटो के सामने जंतर मंतर पर जलाया जाता है, तो क्या हम सुरक्षित हैं? देखिए, अभी आपने ये कहा कि जो हमसे अगली पीढ़ी थी, यानी कि हमसे जो सीनियर थे जी, उन्होंने बड़ी मशक्कत के साथ अपनी पढ़ाई की, और बाबा साहब के विचारों को ध्यान में रखते हुए पढ़ लिख के वो नौकरियों में आए। और जो अब हमारी पीढ़ी है, हमसे जो छोटी पीढ़ी है, उनको मिला पका पकाया, जैसे भी आदरणीय मौर्य साहब ने कहा। जो हमसे छोटे हैं या हमारे साथ के हैं, उनको तो इनकी धरोहर मिली। इन्होंने पढ़ लिख के नौकरियां की, नौकरियां करके शहरों में आए, शहरों में आके घर मकान बनाए, बड़ी बड़ी कोठियां बना दी, उन्हें पढ़ा लिखा दिया, तो इनको सब कुछ पका पकाया मिला। तो इन्हें कुछ दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दूसरे सिस्टम के साथ ये लोग भी जुड़े रहे, हम सब भी जुड़े हैं। पूरे समाज के, पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम के साथ सबको जुड़ना पड़ेगा, लेकिन हमारी अलग पहचान बनाने के लिए हमको फिर एकत्रित होना पड़ेगा। फिर हमें वही इनकी विचारधारा पे चलना पड़ेगा, बाबा साहब की विचारधारा पे चलना पड़ेगा, ऐसा हमारा मानना है। सर क्या नाम है आपका? गिरिवर सिंह जी गौतम जी, जिससे कि सर कह रहे हैं कि हमें फिर दोबारा एक बार इकट्ठा होना पड़ेगा। जो लाखों संगठन बाबा साहब के नाम से हैं, लाखों संगठन गौतम बुद्ध के नाम से, लाखों संगठन फूले के नाम से, जो हमारे महापुरुष हैं सभी के नाम से लाखों संगठन हैं। लेकिन जब बात करते हैं इकट्ठा होने की, तो वहाँ लाखों में से 10 आदमी इकट्ठे नहीं होते, 5000 आदमी इकट्ठे नहीं होते। क्या यह हम परिवर्तन ला सकते हैं? इधर परिवर्तन तो इकट्ठे तो होते हैं हमारे लोग, ऐसा नहीं है कि इकट्ठे नहीं होते। अभी 2 अप्रैल का आपने देखा होगा, 2 अप्रैल 18 का, कि मोबाइल के माध्यम से सरकार को हिला दिया गया था। और अभी हमारा समाज अभी कमज़ोर नहीं है। आने वाले समय में भी मोबाइल के माध्यम से जो है हमारा समाज मजबूत होता जा रहा है। ऐसी बात नहीं है। और जो है इतना आसान नहीं है, वो उनकी सोच अलग है, वो कुछ भी करे, लेकिन वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर मैं आता हूँ सी.एस. भंडारी जी के पास में। भंडारी जी, आप इतना परेशान कर रहे हैं, आपने पूरा जीवन जो है इसी तरह बताया, और अतर सिंह जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, और ये मौर्य जी हैं। लेकिन सर, आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। क्यों समाज आगे नहीं बढ़ रहा? और हम सारे लोग आ जाते हैं, महिलाएं नहीं आती हैं, और एक तरफ आप महिलाओं पर आरोप लगाते हैं। जब तक महिलाएं इन कामों को नहीं छोड़ेंगी, अष्टकूप नहीं छोड़ेंगी, मनुवाद को नहीं छोड़ेंगी, जब तक उनकी तरक्की नहीं होगी, हम सभी लोग आगे कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उसमें मैं भी हूँ सर, क्योंकि मैं एक पत्रकारिता कर रहा हूँ, और सर मैं कैसे जान पर खेल कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आज मनुवाद से टकराना एक
जो मीडिया वाली बात है, अब इसमें हम बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, वहाँ हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया कवरेज नहीं करता है। तो सर कैसे परिवर्तन आएगा? देखिए, बड़ा अहम प्रश्न है ये, क्योंकि अगर हमें किसी धार्मिक या किसी सामाजिक सांप्रदायिक किसी विचारधारा को हमें फैलाना है तो उसमें महिलाओं का होना आवश्यक है। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ लोग अभी ये कहते हैं कि अभी मैं तो मानता हूँ लेकिन घरवाली नहीं मानती या मेरे बच्चे नहीं मानते। वो उसकी सोच बहुत गलत है, बहुत ख़राब सोच है, क्योंकि बाबा साहब के विचारों को वो भी नहीं मानता। अगर वो विचारों को मानता और घर का मुखिया है तो क्या उसकी मजाल किसी की उसके घरवाले उसके बच्चे ना माने? मान लेते हैं। लेकिन अभी तक जो खास बात ये है अभी हमारे बीच में कि हम जैसे गाड़ी होती है और गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो उस दोनों पहियों के बीच में फंसे हुए हैं। हम मानसिक गुलाम हैं अभी। जिस व्यक्ति की मानसिक गुलामियत जिसने समाप्त कर दी वो बाबा साहब मिशन में अगुवाई बन गया। और जो मानसिक गुलाम अभी बना हुआ है, जो मानसिक गुलाम बना हुआ है, अभी वो बाबा साहब के मिशन में नहीं आ सकता, नहीं आ रहा है, चाहे वो कुछ भी कह ले। वो बाबा साहब का नाम लेके, क्योंकि उसको सुविधा मिल रही है, उनको आरक्षण मिल रहा है, बाबा साहब के खिलाफ जा नहीं सकता, बाबा साहब के खिलाफ बोल नहीं सकता, लेकिन वो ये तो कह देता कि हम बाबा साहब को मानते हैं, मैं मानता हूँ, मेरे घर वाले नहीं मानते। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो भी बाबा साहब को नहीं मानते। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात बताई कि मैं कमा रहा हूँ और मेरे कमाने के बाद जो मेरे पीछे मेरी जो अर्धांगिनी है, जिसे हम पत्नी कहते हैं, बच्चे कहते हैं, अच्छी मोटरसाइकिल मेरे पैसे से आई है, उस पर आवारागर्दी मेरे पैसे से कर रहा है, लेकिन मेरी बात को नहीं मान रहा कि भाई इन अष्टकूपों को छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो। अगर जिस दिन आपने मंदिर जाना छोड़ दिया और आपने शिक्षा की तरफ ध्यान दिया तो वो दूर नहीं, और नहीं तो वो समय आ चुका है कि आपके गले के अंदर हांडी और पीछे झाड़ू लगने वाली है। मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, जिस तरीके से सरकारों का इस समय ताना वाना चल रहा है, आपकी एजुकेशन छीन ली, आपके पास है क्या इस समय? आपके पास बर्बाद करने के लिए भी नहीं है और ना आपको प्राप्त करने के लिए भी नहीं है। आपकी एजुकेशन सब छीन ली गई है। अगर आपने भंडारी जी, अतर सिंह जी, ओम प्रकाश जी, मौर्य जी की बात नहीं मानी, अगर आपने इन अष्टकूपों को नहीं छोड़ा, तो एक दिन वही आएगा कि जल्दी दिन आ चुका है। और जिस तरीके पंचवर्षीय अब मेला लग चुका है, आप देख रहे हैं सभी बाबा साहब को मान रहे हैं, जिनसे आरएसएस वाले हैं वो भी बाबा साहब को मान रहे हैं, वही बाबा साहब को टोकरे में लेके चल रहे हैं, अन्य और भी चल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे जो महापुरुष हैं, उन महापुरुष हैं, उनकी बातों को ध्यान देना पड़ेगा। कैमरामैन मनोज पिप्पल के साथ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.